हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों क्लास 10th के रेगुलर बच्चों और क्लास 10th और क्लास 12 के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को ढंग से देखिएगा और पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th के रेगुलर बच्चों के बारे में। अभी बच्चों अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में हो, तो आप लोगों का एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि बोर्ड एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक छोटी सी गलती की वजह से अपने परसेंटेज को खराब कर लेते हैं। कौन सी गलती है, किस तरह से आपको इससे बचना है? देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 11th में कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम लेकर के चलना होगा। अगर आपको कॉमर्स लेना है, आपको मैथमेटिक्स लेना है, या फिर आपको बायोलॉजी लेना है, या आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है, तो आपको आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए। इसके 3 बड़े फायदे होंगे बच्चों, 3 नहीं 4 फायदे होंगे, वो आप समझ लीजिए। पहली बात, तो अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है, मतलब आर्ट वाले सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे सिविक्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, जियोग्राफी वगैरह ये सब लेना है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना है, तो फिर आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो भी मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी में होगा, लेकिन ये वाले मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आगे चल करके जेईई में जाना है, एनडीए में जाना है, किसी मैथ्स वाले कंपटीशन में ऐसे जगह पे जाना है जिसमें इंजीनियरिंग फील्ड हो, तो आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, प्योर इंजीनियरिंग करना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अगर आप नहीं लिए होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स ना लेकर के आप बेसिक मैथ्स ले लो। इसके कितने फायदे होंगे मैं आपको गिना देता हूँ। पहला फायदा तो ये होगा बच्चों कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर बनता है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार देखोगे तो आपको हलवा लगेगा। पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड ही, सिलेबस तो अलग अलग है नहीं, पढ़ोगे स्टैंडर्ड, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तब कहोगे अरे ये तो बच्चों का खेल है, चुटकियों में तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम बहुत मेहनत करके इसमें 100% क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे आधे मेहनत पर आप इसमें 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहली बात। दूसरी बात ये बच्चों कि जब आपको आगे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आपके 10th में मार्क्स अच्छे आ जाएं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो मार्क्स के लिए आप इजी वाला सब्जेक्ट क्यों ना चुन लो? क्यों आप टफ के चक्कर में पड़े हो? बहुत सारे स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है ही नहीं। एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, सबके पास में बेसिक मैथमेटिक्स है, और बहुत सारे स्कूलों में तो बच्चों से पूछा ही नहीं गया, उनका फॉर्म भर दिया गया। आपके यहाँ भरा गया है कि नहीं, ये हमको बताइएगा, और कमेंट में ही हमको समझाइएगा कि आपने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड लिया है। अब अगर आप बेसिक मैथ्स मांगोगे तभी बेसिक देंगे, नहीं तो सबका स्टैंडर्ड स्कूल वाले भर देंगे। क्योंकि कई सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर हमसे बिना पूछे स्कूल वालों ने स्टैंडर्ड मैथ्स भर दिया, तो भैया पढ़ा ही रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्यों नहीं भरेंगे? अगर आपको बेसिक चाहिए, आप खुद से जागरूक रहो ना। अभी भी टाइम है, 30 तारीख तक उसमें करेक्शन पॉसिबल है। 30 तक जाकर के स्कूल से को, अगर उन्होंने जमा कर दिया होगा तब तो करेक्शन नहीं हो सकता। अगर उन्होंने एलओसी नहीं जमा किया है, नॉर्मली नहीं जमा किए होंगे बहुत सारे स्कूलों में, तो जाकर के उनसे कहिए मुझे बेसिक मैथ्स लेना है, और वो आपके स्टैंडर्ड मैथ्स को बेसिक मैथ्स में चेंज कर देंगे। यही एक मौका है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये 3 स्ट्रीम लेने हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, बायोलॉजी लेना है या कॉमर्स लेना है, तो आपको बेसिक मैथ्स से पढ़ाई करनी है। अगर बच्चों इन केस आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, समझ लो इस बात को, अगर आपको प्योर इंजीनियरिंग करनी है और मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है, आपको अभी डर लग रहा है, तो भी आप बेसिक मैथ्स ले लो। बेसिक मैथ्स से ये एग्जाम पास कर लो, बाद में कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, उसमें स्टैंडर्ड मैथ्स की पढ़ाई करके स्टैंडर्ड मैथ्स से उसको पास कर लेना, फिर तुम 11th में इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने लायक हो जाओगे। तो इसके कई सारे फायदे हैं। तो एक्सेस लोड क्या होता है ना कि बच्चे मैथ्स पर ही ज़्यादा, वो मैथ्स आ ही नहीं रहा है तो बच्चे डर जाते हैं कि मैथ्स में तो हम फेल हो जाएंगे। मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको मैं देखता हूँ, तो बेचारे 10th में मैथ्स में ही घुसे हुए हैं, उनका एसएसटी खराब हो जाता है, उनका इंग्लिश खराब हो जाता है, उनका हिंदी, इवन बच्चों साइंस भी चौपट हो जाता है मैथ्स के चक्कर में। तो एक सब्जेक्ट के चक्कर में सारा बर्बाद मत करो, बेसिक मैथ्स ले लो और ढंग से पढ़ाई करो, क्योंकि आगे चल करके उसकी जरूरत तो तुम्हें है नहीं। तो गार्जियंस, अगर आप गार्जियन हो, बच्चों को बच्चे आपके पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो एक बार सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि आगे चल करके बच्चा आपका क्या करने वाला है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आज ही डिसाइड कीजिए और बेसिक मैथ्स आप ले लीजिए। इसका फायदा कितना है एज ए टीचर मैं जानता हूँ, क्योंकि आगे चल करके बच्चों को क्या करना है, अगर उनका कोई काम नहीं तो उसको दिलवाएंगे क्यों? इतनी बात आप मान लीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपने क्या लिया है। अब बच्चों बात कर लेते हैं प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की। कई सारे यूट्यूब चैनल वाले बहुत महान लोग हैं बच्चों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मुझे किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन बच्चों को इतना गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3rd चांस आपको नहीं मिलेगा, अगर आप फेल तो फेल। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। बच्चों अगर आप क्लास 6 से 12th में पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बच्चों अनअकैडमी पर अभी तक अगर आप हमारा कोड GEA यूज़ करते थे तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही था, लेकिन अब आपको अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इस ऑफर की वैलिडिटी 24 सितंबर तक है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेज में एनरोल कर सकते हो। इन बैचेस को स्पेशली CBSE के प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे। लाइव होमवर्क हेल्प के लिए आपको फ्यूचर में मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क के रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके लिए ही होगा और आपके एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। हर एक लर्नर को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करेगा।
आपके द्वारा दिए हुए टेस्ट और आपकी हर एक एक्टिविटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी ईमेल आईडी पर शेयर किया जाएगा। इन सब फीचर्स के साथ ही आपको मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में पढ़ रहे हो तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा ऑफ और एंजॉय करें अपनी स्टडी। क्यों डराते हैं लोग भाई? कहाँ से सर्कुलर लाते हैं? रोज तो ये सर्कुलर निकालते हैं कि ये आज सीबीएसई ने सर्कुलर, जब तुम थंबनेल पे देखोगे सर्कुलर दिखा रहे अंदर कुछ है ही नहीं। अरे हम लोग स्कूल में ही हैं, कोई सर्कुलर इतना जल्दी सर्कुलर नहीं बनाती सीबीएसई। ऐसा होगा तो हम लोग रोज सर्कुलर ही पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा कोई सर्कुलर कभी नहीं आया है और ना आएगा। थर्ड चांस आपको हर हाल में मिलेगा अगर आप किसी वजह से फेल होते हो। वैसे बहुत सारे बच्चे इस बार पास हो रहे हैं, तो उम्मीद पास की रखना, उम्मीद तुम पास की रखना। अगर तुम फेल की उम्मीद रख रहे हो तो बहुत गलत बात है, अभी मत रखो। तुम बताना मुझे कि तुम पास की उम्मीद किए हो या फेल की किए हो। अगर तुम कितना लिख के आए हो यार, पूरा भर के आए हो कि नहीं भर के आए हो, ये भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर कह रहे हैं थर्ड चांस नहीं मिलेगा सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये वाले सर बोल रहे हैं, वो वाले चैनल वाले। तो भैया तुम उनकी सुनते क्यों हो? ये लोग तो बोलेंगे ही, डराएंगे तो बार बार तुम उनकी बात देखोगे। एक और बात बच्चों, कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत डिले हो जाएगा, तुम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अरे कौन बेवकूफ़ है? मानता हूँ एक आध रीजन में ऐसा हुआ है कि अभी कॉपीज वगैरह नहीं चेक हो पाई थी ठीक से, लेकिन ज़्यादातर रीजन में तो कॉपी चेक हो गई। रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम लगभग अंतिम दौर में है बहुत सारे। तो अब बेटा रिजल्ट तो आपका टाइम पे आ जाएगा, लेकिन मार्कशीट भी तुम्हें टाइम पर मिले, इसलिए तुम अपना वो बना लेना, अकाउंट बना लेना। कहाँ? डिजी लॉकर में। कैसे बनाना है कई बार बता चुका हूँ, वो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। एक और बात मैं आप लोगों से कह दूँ, ग्रेस मार्क्स, मॉडरेशन पॉलिसी, इन सब पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। जो लोग कह रहे हैं नहीं लगेगा वो भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं लग गया वो भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लगने की संभावना है बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा सुनने में आया है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक निगेटिव मत होइए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, क्योंकि आपको पता है हम लोग बच्चों की हेल्प के लिए एक ग्रुप चलाते हैं और ग्रुप में इंडिविजुअली हम हेल्प करते हैं बच्चों की अलग अलग तरीके से। तो बच्चों उस समय से बहुत सारे बच्चे हमसे पिछले सालों में जुड़े हैं ना, जिनको लगता था कि वो फेल हो गए, और जिस दिन रिजल्ट आया है थैंक यू का मैसेज लिख करके उन्होंने भेजा है। और उम्मीद करता हूँ कि चाहे आप मुझसे जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, इस बार आप भी मुझे थैंक यू लिख करके भेजोगे। इसलिए भेजोगे, मैंने आपके पढ़ाई में आपके लिए कुछ नहीं किया है मैं मानता हूं, लेकिन थैंक यू इसलिए लिख करके भेजोगे क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे बहुत अच्छा लिख करके नहीं आते हैं वो भी पास हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कहते हैं अरे इस बार तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, और 85% कन्फर्म है उन बच्चों को भी मैंने फेल होते हुए देखा है। तो बच्चों किस तरीके से आपको कोई कॉपी चेक करने वाला मिल गया है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा। देखो भाई एक लिमिटेशन होती है यार, जो लोग रिकॉर्डिंग सुना देते हैं या जो ऐसा कर देते हैं वो सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर सीबीएसई की निगाह में सारी बातें आएंगी ना तो सीधे जेल जाएंगे ये लोग। मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, कोई शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ यूट्यूब वगैरह पे तो कभी कोई पॉसिबल ही नहीं कि हम आपसे वो सब बातें शेयर करें कि अंदर क्या होता है, किससे क्या बात हुई, ये हुई, किसने कॉपी चेक किया। इवन अगर मैं भी कभी अगर खुद कॉपी चेक करूंगा तो उस बार तो मैं आपको नहीं ही बताऊंगा कि आज मैंने कॉपी चेक की है, ये बात जान लो। ये सारी बातें बाध्यकारी होती हैं, नहीं बता सकते। लेकिन तुम ये जान लो बच्चों कि इस बार बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता आपको, बस बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं। ये उम्मीद रखना और तुम तैयारी करना अपने एडमिशन की। अगर किसी वजह से यार किसी वजह से तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, तुम नहीं कर सकते हो, तो निगेटिव बात मत लाओ यार। तमाम लोग कमेंट करके मुझको बताते हैं कि अरे मैं सर ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मेरा बर्बाद हो जाएगा। क्या बर्बाद हो जाएगा? तुम बकलोल हो क्या यार? मतलब एक साल देखो बहुत सारे लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए, कभी पास ही नहीं हुए। तमाम लोग ऐसे थे जो 10th ही नहीं पास हुए, फिर भी इतने बड़े बड़े लोग हुए। नेताओं को तुम देख लो यार, हाँ कितने लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तुम अगर कुछ करना चाहोगे ना तो सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। और एक बार तुम फेल हुए हो, हमने देखा है लोगों को कई बार फेल होते हुए यार, और उसके बाद जब वो सफल बने हैं ना तो दुनिया में इतने सफल हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। तो तुम एक बॉल पे मिस कर सकते हो, 2 बॉल पे कभी चौका छक्का मार सकते हो यार, तुम्हारे ही याद की बात है। तो तुम अब देखो, मैं एक सलाह दूंगा कि अगर तुम प्राइवेट इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के हो, रेगुलर स्टूडेंट होने का चांस इस बार मिला है तो रेगुलर हो जाना। अगर तुम रेगुलर हो जाते हो और किसी वजह से कोरोना वगैरह की वजह से स्कूल बंद हो जाता है, भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो, यही भगवान ऐसा कुछ मत करना, लेकिन अगर किसी वजह से एग्जाम फिर से कैंसिल होता है एग्जाम से, तो तुम रेगुलर माने जाओगे। और रेगुलर माने जाओगे तो तुम्हारा भी रिजल्ट कैसा बनेगा? जैसा उनका बना था। तो मौका मिला है, सीबीएसई ने दिया है और बड़े मांग के बाद में मौका दिया है, तो तुम ये काम कर लेना। नहीं करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं डांट रहा हूँ यार, तुम माफ़ करना मुझे, गुस्सा लगा हुआ है कुछ लोगों के ऊपर। बच्चों को बरगला देते हैं ना, और ये बच्चे ऐसे बेचारे वैसे ही पीड़ा में है यार, इनके साथ में क्या क्या हुआ है। अब इनको और भी ज़्यादा परेशान करो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता बच्चों। और सॉरी अगर हमने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो। देखो अगर तुम्हें रेगुलर होने का मौका मिलेगा, वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग पास हो जाओ, और पास हो जाओगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन केस अगर तुम किसी वजह से गड़बड़ हो गया तो रेगुलर होने का मौका मिला तो रेगुलर हो जाना, ताकि जो चांस रेगुलर वालों को मिला, जो फ़ायदा मिला, वो अगली बार तुम्हें भी अगर मिलता है सबको तो मिल जाए। किसी के चक्कर में मत आओ। 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट किस दिन आएगा उसका अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, 28 या 29 में। और बच्चों 30 के पहले रिजल्ट आएगा। किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना बिंदास होकर के अपने जो कुछ भी कर रहे हो उसको करो, बस ढंग से नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। सब्सक्राइब करके जाना तुम, अगर तुम वैसे चले गए तो रात में मैं तुम्हें सपने में मिलूंगा और बताऊंगा तुमने सब्सक्राइब नहीं किया था। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।